थोड़े समय पहले हमारे भारत में भी ऐसा संकोच माताओं में पाया जाता था। नहाने धोने आदि आदि सब चीज परहेज करती थी माताएं कि उनका अंग कोई दर्शन न कर ले, उनके अंग का दर्शन न हो जाए, इस बात का परहेज सब माताएं करती थी। पर जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है, जैसे जैसे शिक्षा बदल रही है, वैसे वैसे ये शर्म जो है कहीं चली गई है, ऐसा लगता है कहीं मिल नहीं रही है ढूंढे से। अब बहुत कम ऐसी लाज मर्यादा में कोई लोग नहाना चाहते हैं, रहना चाहते हैं महाराज। अब अंग का प्रदर्शन करना ही अपनी महानता का कोई खिताब जीतना है, ऐसा होड़ सी पड़ी हुई है संसार। पहले अंगों को छुपाने के लिए माताएं संकोच और शर्म के मारे ये बातें सबको याद तो आती होंगी कथा सुनते सुनते। मैं जब कह रहा हूं तो आपको याद आया है ये बात, महाराज सही कह रहे हैं, पहले ऐसा ही लगता था, डर लगता था कोई देख लेगा, छुप के नहाओ। टाटों के बोरियों के पर्दे लगा लगा के माताएं नहाती धोती रहती महाराज। आज तो सुविधाएं हैं, बाथरूम है, दरवाजा लगा के आराम से नहा लेते हैं, कोई डर नहीं है महाराज। पर अब डर की जरूरत भी कहां रह गई है। ऐसे ऐसे वाटर पार्क बने हुए बिहार में जहां पर लोग स्पेशल टिकट फाड़ कर नहाने के लिए जाते हैं, स्पेशल। और सीधा है वहां ऐसे कपड़ों में नहा नहीं सकते, साड़ी वाड़ी में, वो तो फंस जाएंगे और मर जाएंगे कहीं ना कहीं। उसमें नहाना है तो कपड़े बदलने पड़ेंगे, क्योंकि नहाने की स्टाइल अंग्रेजी है तो कपड़े भी अंग्रेजी पहनने पड़ेंगे। पानी भी अंग्रेजी है शायद। अब समझ लो, 5 साल का बेटा, 8 साल की बेटी और पप्पा और मम्मी, पांचों वो टेढ़े से पाइप में से ऐसे खिसल खिसल के नहाते हैं महाराज। अब बोलो, इनको महादेव देख रहा होगा कहीं से, ब्रह्मा देख रहा होगा कहीं से। इसका सीधा अर्थ यह है कि जब यौवन आ जाए तो यौवन को अपने को छुपाना चाहिए, जवानी को छुपाना चाहिए। हाँ, ध्यान कर लो। और अपने सीक्रेट प्लान को छुपाना चाहिए। अगर आप कोई सीक्रेट प्लान बना रहे हैं, आप कोई बड़ा काम करना चाहते हैं, उसे बक 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 करके मत बताओ, उसे छुपा के रखो, छुपा के रखो, छुपा के रखो, छुपा के रखो। जब काम तुम्हारा सिद्ध हो जाए तब अपने आप समाज में पता चल जाए। अगर किसी सीक्रेट प्लान को तुमने 10 लोगों को बताया तो उसे सफल होने में बाधा आ सकती है, अड़चन आ सकती है। कुछ लोगों में आदत क्या रहती है, करना धरना कुछ नहीं है, खाली सपने और बकवास करते रहते हैं बैठे बैठे। ये देखो भैया, ओ गुड्डू, हाँ बताओ, ये जो प्लॉट है ना, इस प्लॉट में यहाँ से हम लोग यहाँ ये बनाने वाले हैं, यहाँ पे ये खड़ा करने वाले हैं, यहाँ से उखाड़ने वाले हैं, यहाँ से तोड़ने वाले हैं, यहाँ जमाने वाले, और लेना न देना। आदमी सालों साल प्लान बना बना कर गुड्डू को, मित्र को, दोस्त को तकलीफ देता रहता है। आ जाओ, ऐसे नहीं, सीक्रेट प्लान को दिमाग में शांत रखो, बताओ मत। अपने दुख मत बताओ, अपने सुख मत बताओ, ये भी शांत रखो। इनको भी मत बड़बड़ बड़बड़ करो। आप जब अपना दुख बताने के लिए 10 लोगों के बीच में बैठते हैं, महात्मा को, साधु को, गुरु को, पंडित को, तो 10 लोगों में वो बात जब जाती है ना, तो बाद में बाहर जाकर के तुम्हारी बीमारी की खिल्ली उड़ती है, तुम्हारी बीवी के बारे में क्या क्या होता है, तुम्हारी बीमारी के बारे में। ये सीक्रेट है, इसलिए डॉक्टर हमेशा देखने के लिए अकेले में मरीज को ले जाते हैं और पर्दे के अंदर डॉक्टर मरीज को देखते हैं। किसी पराये को पता नहीं चलना चाहिए कि इसको क्या बीमारी थी। इससे भी आदमी को वीकनेस होता है, कमजोरी आती है सम्मान में, ये ध्यान रख लेना। किसी बड़े से बड़े आदमी को अचानक कैंसर हो जाए ना, तो उसके आधे लोग दुखी होते हैं और आधे लोग कहते हैं हाँ कैंसर तो हो गई, साले को 2 नंबर को पैसा हो, हाँ साले का ये था, हाँ साले का वो था। आधे लोग तो बिना मतलब ही उसके ऊपर ठीकरा फोड़ते रहते हैं, मटका फोड़ते महाराज। इसलिए ढोल मत पीटिए, डॉक्टर को दिखाओ, वैद्य को दिखाओ जो समझता है। ये बेचारे क्या समझते हैं तुम्हें क्या बीमारी है, कोई फायदा नहीं बताने से। छुपा के ले जाओ, डॉक्टर को बता के आओ, इलाज कराओ। सीक्रेट रखो, डॉक्टर को बता के आओ, इलाज कराओ।
अपने प्लानिंग को छुपा के रखो, इलाज कराओ, काम हो जाए, सबको पता चल जाए, खूब बतासे बटे, खूब लड्डू बटे, काम होने के बाद में सब कुछ हो तुम्हारा। कार्तिकेय भगवान ने आज अपने पिता नहीं रोका महादेव को जाने से। माता पार्वती को महादेव ने देख लिया नहाते, तो माता पार्वती संकोच में डूब गई, क्योंकि माता पार्वती ने आज तक महादेव को कभी अपने अंग दर्शन नहीं दिए थे, और आज अंग दर्शन हो गया अचानक, तो शर्म के मारे पानी में अंदर डूबती चली गई और ये निश्चय कर लिया कि ये बेटा मेरा नहीं है, ये शिव का ही बेटा है। अगर ये मेरा होता तो मेरी बात मानता, शिव को अंदर नहीं आने देता, और ये अकेले शिव ने ही पैदा किया, इसलिए शिव की बात मानी है और मेरी बात इसने झुटलाई है, इसीलिए ये मेरा बेटा नहीं है। माता पार्वती को कार्तिकेय से ईर्ष्या हो गई, घृणा हो गई, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, रट पकड़ गई। शंकर भगवान ने कहा, अरे देवी क्या हो गया, मैंने ही तो देखा, मेरा तो अधिकार है, मैं तो तुम्हें वर्ण करके लाया हूं। पार्वती ने कहा, तुम्हारा अधिकार तब है जब मेरी आज्ञा हो, मेरी आज्ञा के बगैर आपका अधिकार नहीं है मेरे अंग दर्शन करने का। इसलिए हे महादेव, कार्तिकेय ने गलत किया है, गलत किया है, वो मेरा नहीं हो सकता, मेरा दिल तोड़ दिया, मेरी बुद्धि मेरा अब उसे स्वीकार नहीं करता। शंकर भगवान जैसे तैसे घर के कलेश को समाप्त करके कार्तिकेय को समझा के कैलाश चले गए। शंकर ने कहा कि अब कोई घर में शांति तो है नहीं, पार्वती कलेश खड़ा कर दिया, अब यहां हंसना बोलना प्यार मोहब्बत की तो बात ही सवाल ही नहीं, तो हम क्या करें, चलो भजन करें। आप सब कथा सुन रहे होंगे तो समझ भी लो कथा को। आपस में पति पत्नी में कभी झगड़ा हो जाए, झंटा हो जाए, तो रेल के नीचे कटने मत जाओ। कहां जाएं गुरुजी? शंकर भगवान की तरह सीधा भजन करने चले जाओ, कहीं ध्यान करने चले जाओ, कहीं भजन करने उपासना करने चले जाओ। पति पत्नी दोनों को कह रहा हूं, ऐसा न हो गया आपस में झगड़ा हो गया, पंखे से लटक गए, रेल के नीचे सो गए, चूहे मारने का पी लिया ना। शंकर भगवान की कथा से यह सिद्ध होता है कि झगड़े हो सकते हैं घर में, और झगड़े होने पर मन लगे घर में एक जगह रहने में, तो ध्यान भजन करने के लिए अपने अपने स्थान पर चले जाओ। थोड़े दिन में सब सही हो जाता है, बुद्धि ठिकाने पर आ जाती है, विचारों का मेल हो जाता है, गलत क्या था सही क्या वो समझ में आने लगता है, और एक दूसरे का अभाव जब समझ में आता है तो हम सब कुछ माफ करते हुए फिर एक दूसरे को चाहने लगते हैं।